What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. सुबह से शाम तक जिंदगी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मौके देती है जिसमें आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वो जो सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है, जिनको कई बार आप लोग टफ सिचुएशन बोलते हैं कि हाँ यार ऐसा हो गया इसलिए मेरे से ये नहीं हुआ, वो सिचुएशन आप लोगों को कई बार ये मौके देती है पूरे दिन में कि आप लोग उनके साथ में लड़ें। और जब आप लोग उनके साथ में लड़ते हैं और आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल कर बाहर आते हैं, तो आप लोग एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरीके से बिहेव करोगे और आगे आने वाले काम को भी अच्छे से अचीव कर पाओगे। मॉर्निंग में जब उठने की बात आती है तो कई सारे पर्सन अलार्म तो लगाते हैं पर लेकिन बंद कर फिर से सो जाते हैं। आप लोग अपने आप को खुद बोलते हो कि नहीं यार मेरे बस की ये बात नहीं है। इसी तरीके से जब आप लोगों को बोलना है कि आज एक टेस्ट लगाना है, फिर आप लोग क्या करते हो, एक तो टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं करते, अगर कर भी दिया तो आधा कंप्लीट किया है बीच में छोड़ दिया, या फिर अगर लगा भी लिया तो फिर उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ये सिचुएशन आप लोगों को बोल रही थी कि हिम्मत है तो मुझे प्रॉपर वे में कंप्लीट करके दिखा, पर लेकिन आप लोगों ने उसके सामने भी अपने घुटने टेक दिए। तो दिन में कई बार आप लोग अपने आप से ही हारते जाते हैं कई बार। और ये जो आप लोग अपने आप से ही जो हारना होता है ना, जो छोटी छोटी सिचुएशन में, ये आप लोगों को एक वीक पर्सन बनाता चला जाता है। आप लोगों को अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि क्या यार ये मैं काम कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, क्या मैं इस तरीके से सुबह उठ पाऊंगा, क्या मैं क्वेश्चन पेपर लगा पाऊंगा, क्या एग्जाम क्लियर हो पाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क जो है वो इतना बड़ा होता चला जाता है कि आप लोगों को दबा के रख देता है। आप लोगों को अपने ही कैरेक्टर के ऊपर ये इतना बड़ा बोझ बना देता है कि आप लोग अपने ही ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। और जिस दिन आप लोगों ने अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिया कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा ये, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, तो उस टाइम समझिए उस रेस से आप लोग बाहर हो चुके हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि डेली की सिचुएशन से लड़ना है या उसको सप्रेस करके आप लोगों को आगे निकलना है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है गल्फ ऑफ एदन। जाकर इसको मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और सैल्यूट है उनको जो डेली आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जाम आ रहा है, बहुत सारे बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं, प्रीलिम्स बहुत सारों का क्लियर होता है एसएलवी फैमिली से। तो देखते हैं फाइनल मेरिट में कौन आ पाता है। और इसी के साथ में सैल्यूट उनको भी जो मॉर्निंग में डेली उठकर अपने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक आसान टास्क नहीं है, इसको भी अच्छे से फॉलो करिए। तो ये दो वीडियो आप लोगों को डेली करंट अफेयर की देखने को मिलती हैं, जो कि आप लोगों को कंप्लीट टारगेट करते हैं करंट अफेयर का। इनको अगर कंप्लीट आप लोग कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। तो प्रॉपर वे में रिवीजन भी करते रहिए। काफी कुछ तो मैं रिवाइज करा देता हूं, बस थोड़ा सा साथ आप लोग दीजिए, सारी चीजें जो हैं वो नहीं कहते कि नैया पार लग जाएगी। तो यहां से आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। काफी कुछ शानदार है आज का डिस्कस करने के लिए। बहुत प्यारा बहुत शानदार आर्टिकल है, ये आप लोगों को कई जगह फायदा पहुंचाएगा। आप लोगों को ये अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है वहां पर फायदा पहुंचाएगा, ऐसे लिखते हैं वहां पर फायदा पहुंचाएगा, इंटरव्यू में फायदा पहुंचाएगा, और सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर जो सर्वे अभी यहां पर प्रस्तुत किया गया उसके बारे में बात की जा रही है। सॉरी, ये वाला आर्टिकल नहीं है, ये वाला आर्टिकल है ये, ठीक है। ये तो फेसबुक और गूगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल है जो मैं यहां पर बोल रहा हूं, बहुत प्यारा आर्टिकल है, काफी डिटेल में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर फेसबुक के बारे में बात की जा रही है, गूगल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, और खासकर हमारी कंट्री में जियो के बारे में। ये अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कंडीशन है यहां पर, नॉर्मली एक मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था, वो वहां पर हम लोग फेसबुक के बारे में जाना था ओनली, पर लेकिन यहां पर एक कंप्लीट डिस्कशन किया जा रहा है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से हम लोग चीजों को अचीव कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं नहीं, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे क्या क्या बातें यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साउथ एशिया में काफी सारे एरिया हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी कई सारे एरिया में आज के डेट में जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये खासकर रूरल एरिया वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोविड-19 के बाद में। तो इसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है, एक नजर इसके ऊपर भी डालेंगे। जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है या तो वहीं पर ही रुक गए या फिर गरीब होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में एक एनालिसिस किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसीज हैं उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, खासकर पेंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस के टाइम पर ये काफी ज्यादा जरूरी है, वरना चीजें जो है बहुत ज्यादा पीछे छूट जाएंगी। तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। आज का ये कार्टून काफी इंटरेस्टिंग है, देखेंगे यहां पर क्या चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो यहां पर ये वाला जो साइड वाला आर्टिकल है, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आ रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप यहां से जा रहे हैं, और जो बाइडन आ रहे हैं। जो बाइडन जो है यहां पर 46 यानी कि 46वें प्रेसिडेंट बनकर आ रहे हैं, पर लेकिन ये इनके लिए आसान टास्क नहीं होगी, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर डिवाइडेड है यूएसए, व्हाइट और ब्लैक में। इसी के साथ में आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप यानी कहते हैं कि बाल बाल बच गया, यानी कि एक तरीके से जरा जरा सा जीतने से बच गया। तो इसके चलते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि वो नहीं चाह रहे थे जो बाइडन जीत कर आए, तो उसको भी साथ में लेके चलना है, उनको भी अपना एक तरीके से
अपनी टीम का पार्ट बनाना है, तो सबका साथ सबका विकास वाला फंडा लेके चलना है। तो देखने की बात यह है कि कैसे इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ऊपर से कोविड-19, ऊपर से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रिलेशन कंडीशन बना रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, तो खस्ता हालत है, कैसे सुधार पाएंगे, क्योंकि 20 जनवरी से यहां पर इनका जो बाइडेन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो एक महीना और है डोनाल्ड ट्रंप का खेल खेलने का, तो देखते हैं क्या क्या खेल वो खेल पाते हैं। साइड वाला आर्टिकल यहां पर जो आज के डेट में झड़प चल रही है, एक दूसरे को मारने काटने खाने पीने को तैयार है यहां पर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में बीजेपी और आज की डेट में जो ममता बनर्जी है। तो देखने की बात यह है कि क्या होगा, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके बाद में पता चलेगा कौन यहां पर आने वाला है। तो काफी अलग माहौल हो जाता है, जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर दंगे फसाद आप लोग को नजर आ जाएंगे। ये हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पॉलिसी फॉलो की जाती है। जो पॉलिटिशियन है, एक माहौल ऐसा कर दिया जाता है, डरावना माहौल, ऐसी माहौल बना दिया जाता है कि यहां पर समझ में ना आए कि क्या चल रहा है, और उसको फायदा उठाने की कोशिश की जाती है सब पॉलिटिशियन के द्वारा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। तो हम लोग को समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। हंगर यानी कि भुखमरी के बारे में डेटा है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है यहां पर क्वेश्चन, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करने तो इस क्वेश्चन को आप लोग चेंज कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो 100 से 150 शब्द में, अगर आप लोग बैंकिंग एसएससी की तैयारी करें तो आप लोग इसको ऐसे निबंध के तौर पर ले सकते हैं, और यूपीएससी के लिए आप लोग 200 से 250 शब्द में लिखना। इंपावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि अगर वुमेन को आप लोग इंपावर करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है ये, और इसी के साथ में जो चिल्ड्रन है उनके लिए एक गुड हेल्थ भी ये प्रोवाइड कराता है। तो इसको आप लोगों को डिस्कस करना है, काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, और यूपीएससी में अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आगे चलकर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए जो भी आप लोग अगर स्टेट पीसीएस में अच्छा सिलेक्शन आप लोग देना चाहते हैं तो यूपीएससी के लेवल की पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, काफी ज्यादा सहूलियत, काफी ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो डिस्कशन है ये मैं काफी प्यारा डिस्कशन यहां पर आप लोगों के सामने करने वाला हूं, क्योंकि काफी डिटेल में मैं यहां पर बातें आप लोगों को बताऊंगा जो कि आर्टिकल के अंदर नहीं है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आप लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आखिर क्या है न्यूज। न्यूज यहां पर ये है एनएफएच, ये NFHS5 क्या है ये, इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। बोला जा रहा है कि यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो डेटा प्रस्तुत किया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है 5वें नंबर का। तो इसमें पुअर न्यूट्रिशन कंसर्न निकलकर सामने आए, यानी कि काफी ज्यादा लोग जो बच्चे हैं खासकर उनको प्रॉपर वे में डाइट नहीं मिल पा रही है, और कई सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। तो डिटेल में समझते हैं पहले इसके बारे में, आखिर क्या क्या चीजें यहां पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं NFHS, इसको बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि हमारी कंट्री में जो फैमिली है उनकी हेल्थ के बारे में एक सर्वे किया जाता है। वो सर्वे जो किया जाता है उसमें यह पता चला जाता है कि हमारी कंट्री में आज की डेट में किस तरीके से जो खासकर गरीब सेक्शन है सोसाइटी का वो कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। जो वनरेबल ग्रुप है, क्या उसको खाना मिल रहा है, क्या प्रॉपर वे में उसकी हेल्थ सही है, क्या किस तरीके से उसकी जिंदगी चल रही है। तो गरीबी के बारे में बात की जाती है, हेल्थ के बारे में बात की जाती है, बहुत सारे ऐसे एरिया जिनके बारे में बात की जाती है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताऊं तो ये लिस्ट है आप लोगों के सामने। यहां पर कैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, शादी, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग कैसे चल रही है, गर्भ निरोधक जो चीजें हैं क्या वो यूज की जा रही है सोसाइटी में अपनी फैमिली को कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ में जो मैटरनल यानी कि मातृत्व, और इसी के साथ में जो बच्चा यानी कि जच्चा और बच्चा की हेल्थ, डिलीवरी के बारे में बात की जाती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, वैक्सीन कैसी चल रही है, इसी के साथ में हाउस होल्ड में जो भी प्रोफाइल देखने को मिलती है, पॉपुलेशन कैसी है, न्यूट्रिशन, फीडिंग वगैरह, ट्रीटमेंट, जो खासकर चाइल्डहुड में बच्चों को जो बीमारी लगती है। देखिए बच्चे को ना अगर स्टार्टिंग में आप लोग प्रॉपर डाइट दे देते हैं तो कई सारी बीमारियों से वो बच जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। एनीमिया यानी कि खून की कमी, इसी के साथ में यहां पर जो डायबिटीज, मधुमेह, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप की बात की जाती है, और यहां पर कैंसर एग्जामिनेशन, यानी कि हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर सोसाइटी में आप लोगों को कैंसर नजर आता है। तो ये वो एरिया है जो यहां पर ये जो सर्वे है इसके अंदर चेक किए जाते हैं ये डेटा। तो यहां पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये डेटा इकट्ठा करता है हमारी कंट्री में, कि हमारी कंट्री में सोसाइटी में जो मैंने अभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम दिखाई है इनमें से कितनी प्रॉब्लम किस किस लेवल पर पहुंच रही है। क्योंकि ये जो डेटा अगर सामने निकल कर आएगा तो इसका फायदा क्या होगा, इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना कि करंट अफेयर में आप लोग 40 क्वेश्चन आए, आप लोगों ने मान लीजिए 30 अटेम्प्ट कर लिए, पॉलिटी में आप लोग वहां पर आए मान लीजिए 20 क्वेश्चन, आप लोगों ने उसमें से 15 अटेम्प्ट कर लिए, हिस्ट्री में आप लोग आए 15 क्वेश्चन, आप लोगों ने उसमें से 10 अटेम्प्ट कर लिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ पाएंगे कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एरिया आप लोग का वीक है। तो वीक एरिया को आप लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके से जब यहां पर ये सर्वे कंडक्ट कराया जाता है तो ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा एरिया हमारा सही चल रहा है, कौन सा एरिया बेकार है, और जो बेकार एरिया है उसके ऊपर फोकस देना स्टार्ट किया जाता है। तो तभी तो पॉलिसी निकल कर आती है हमारी कंट्री में कि अच्छा यार ये एरिया खराब चल रहा है, ये पॉलिसी निकाल कर लेकर आते हैं। कोई हेल्थ की पॉलिसी आ रही है, कोई जॉब की पॉलिसी आ रही है, कोई बच्चों के लिए पॉलिसी आ रही है, तो यहां से निकलती है।
तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, किसके अंडर में, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि जो वनरेबल सेक्शन है यानी कि जो गरीब सेक्शन है जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, उनके लिए डेटा इकट्ठा करके फिर आगे चलकर पॉलिसी बनाई जा सके। सबसे पहले हमारी कंट्री में जो ये राउंड तैयार किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, तो ये 1992 में आप लोगों को देखने को मिला था, यानी कि यहां से स्टार्ट किया गया। थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग इसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ये 1 मिनट, ये वाला देखिए आप लोग, ठीक है। ये यहां पर जो पहला सर्वे आया यहां पर इसका, ये आया था 1992-1993। दूसरा सर्वे जो यहां पर आया ये 1998 से 1999। तो पहला 92, दूसरा 98, तीसरा 2005, चौथा 2015 और यहां पर अभी 2018। तो ये टोटल मिलाकर 5 सर्वे अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो अभी हमारा 2018 तक का जो डेटा अभी यहां पर निकल कर आ रहा है, अभी कोविड-19 में डेटा इकट्ठा करा स्टार्ट किया गया था, इससे पहले स्टार्ट किया गया था हालांकि, क्योंकि पर लेकिन दिक्कत ये हो गई जो कोरोना चला उसके चलते डेटा सारे इकट्ठा नहीं किया गया, तो पूरा डेटा अभी निकल कर नहीं आया। तो 5वें नंबर का ये सर्वे है। तो पहले 4 नंबर के जो सर्वे हैं वो भी आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो यहां पर जो डेटा है इसमें 1992 1993 है ये, ठीक है। तो ये पहला सर्वे हमारी कंट्री में कंडक्ट कराया गया। बाकी के जो 4 हैं यहां पर, वो यहां पर हमारी कंट्री में जो प्रस्तुत किया जा रहा है, तो 4th नंबर का जो अभी है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि कोविड-19 की वजह से डेटा इकट्ठा नहीं कर पाए, तो इसलिए आधा ही सर्वे अभी आया है, आधा सर्वे अभी बाद में आएगा। तो इसलिए जो आधा सर्वे अभी प्रस्तुत किया गया है उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आधे सर्वे को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, किसके द्वारा क्या क्या डेटा कहां से इकट्ठा किया जाता है। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है उसके बेस पर जब काम चलता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में फॉर पॉपुलेशन साइंस, कहां पर है, मुंबई के अंदर है, याद रखना। इसी के साथ में कई सारी जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर है, ये मिलकर काम करते हैं, जिसमें इनर सिटी फंड याद रखेगा, जिसको ICF बोलते हैं, ये क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया इसके द्वारा हमारी कंट्री में, जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें नंबर का हमारी कंट्री में लाया गया। यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस किसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया, इनर सिटी फंड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहां पर, यूएसए का जो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है वो पैसा प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी तो प्रोवाइड करा रहे हैं यहां पर ICF, और पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं यहां पर यूएसए का एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। 7 लाख के करीब जो हाउस होल्ड है हमारी कंट्री में, उनका डेटा इकट्ठा किया गया। तो ये जो डेटा इकट्ठा किया गया इसमें लगभग यहां पर आप लोगों को 67 जो इंडिकेटर हैं उनको यहां पर कवर किया गया, यानी कि अलग अलग एरिया में कि कैसी गरीबी है, कहां पर हेल्थ क्या है, बच्चे की हेल्थ क्या है, जो मां की हेल्थ कैसी है, ये सारी चीजें। तो इसमें जो पब्लिश किया गया यहां पर, ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी के साथ में वर्ल्ड बैंक, इसी के साथ में जो यूनिसेफ है, जो बच्चों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे मिलकर भी इस डेटा को यूज करते हैं कि हाँ इंडिया के अंदर क्या चीजें चल रही है। तो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वो डेटा भी है जो आंसर राइटिंग लिख रहे हैं आप लोग, निबंध लिख रहे हैं, या फिर आप लोगों से कई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी आप लोग इस डेटा को बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेटा है। तो याद रखिएगा कौन से नंबर का ये सर्वे अभी हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है, तो ये जो सर्वे है ये है 5वें नंबर का सर्वे। ये जो मेन सर्वे है इसको जो प्रदत्त करने वाला है, तो मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कंट्री में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके द्वारा अपॉइंट किया गया था यहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जिसको IPS के नाम से आप लोग याद रखते हैं, पर लेकिन डबल IPS यानी कि I2PS, ठीक है। जैसे भी मतलब आप लोग याद रखना चाहिए याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये पॉपुलेशन को बेसिकली काउंट करने का काम करता है, मुंबई में बेस्ड है, नोडल एजेंसी है जिसके द्वारा सर्वे यहां पर ये इकट्ठा किया जाता है। 1956 यानी कि जो 56 इंच का सीने की बात करते हैं ना मोदी जी, उससे याद रख लीजिएगा। तो ये जो पॉपुलेशन को काउंट करना तब होगा जब 56 इंच का सीना हो, इससे पहले आप लोग काउंट नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारी कंट्री वर्ल्ड में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। तो ये जो स्टेब्लिश किया गया था यहां पर, ये सबसे पहले अगर बात करें इसके बारे में, तो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट यहां पर याद रखे गए, ये दोराबजी टाटा ट्रस्ट जो है, तो इसके द्वारा यहां पर ये ज्वाइंट स्पॉन्सर से यहां पर हमारी कंट्री में यूनाइटेड नेशन के साथ में मिलकर इसको बेसिकली सपोर्ट किया जाता है, यानी कि स्टेब्लिश किया गया था इंस्टीट्यूट यहां पर 1956 में, पर लेकिन ज्वाइंटली जो स्पॉन्सर्ड इसको किया गया तो दोराबजी टाटा ट्रस्ट और इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 के द्वारा मिलकर इसको यहां पर एक तरीके सपोर्ट किया गया कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से बन जाएगा कि इंडिया की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ये पॉपुलेशन जो साइंस है ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया जब इसको बनाया गया, तो यहां पर सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप लोगों के माइंड में आ गया होगा, यार चलो समझ में आता है यहां पर हमारी कंट्री की ये ट्रस्ट है, इसी के साथ में हमारी ये गवर्नमेंट है, ये चलो इसको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, यूएन स्पॉन्सर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी ही कंट्री के लिए नहीं, ये आसपास के एरिया में भी यहां पर ये स्टडी करता है, जैसे कि एशिया और जो पैसिफिक रीजन में भी यहां पर ये ट्रेनिंग और रिसर्च का काम करता है, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करता है। तो अगर आप लोगों को कोई बोले यहां पर हमारी कंट्री में जो ये नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे प्रस्तुत किया गया है, तो इस इंस्टीट्यूट के
द्वारा ये ओनली अपनी कंट्री के लिए काम करता है, नहीं, ये एशिया और पैसिफिक वाले रीजन के लिए भी काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है। इसी के साथ में अगर बात करूं आगे यहां पर जो नेसेसरी जो फंड यहां पर जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल ये डेवलपमेंट, ठीक है, तो मैंने अभी बात की थी ना यहां पर, अभी आप लोगों से मैंने बोला था कि फंड कहां से निकल कर आ रहा है, तो यूएसए से फंड निकल कर आ रहा है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जिसको यूनिसेफ बोलते हैं वहां से निकल कर आ रहा है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स नहीं है उनकी वाइफ के नाम पर, उनके नाम पर ये फाउंडेशन बनाई गई है जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो यहां से पैसा निकल कर आ रहा है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो यहां से इनके यूएनएफपीए से निकल कर आ रहा है, और जो बची कुची कसर रह जाती है वो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है वो यहां पर इसमें काम कंप्लीट कर देती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने डेटा है, जिसका मतलब ये हो गया पैसा अलग अलग जगह से आ रहा है, सपोर्ट अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी कंट्री के लिए नहीं है, ओनली एशिया और पैसिफिक के लिए काम करता है। अच्छी बात यहां पर यह कि मुंबई में इसका बेसिकली बेस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर बात करें इसके जो अभी ये हमारी कंट्री में नया नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे जो लाया जा रहा है, इसमें क्या क्या नया ऐड किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ये जो इसमें ऐड किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो सबसे पहले तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐड किया गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में क्लियर रहना चाहिए। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 में आए थे उनको आगे लेकर चला जा रहा है, तो 2015 में ये आए थे, अब इनको आगे लेकर चल रहे हैं, तो इसमें यहां पर ये काउंट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया यहां पर, पहले वाला जो इससे सर्वे आया था यहां पर, वो सर्वे आया था 2015-16 में, तो 2015-16 में यहां पर जो सर्वे आया ये यहां पर 2015-16 में आप लोगों को देखने को मिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए, तो तभी एकदम इसको इसके अंदर काउंट नहीं किया गया, पर अब इसको काउंट किया जा रहा है, तो पांचवें सर्वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को काउंट किया जा रहा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी तो यही बातें करते हैं कि गरीबी कहां पर है, भुखमरी कहां पर है, कि हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये भी तो इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसी सोसाइटी चल रही है भैया, सही तो है या फिर दिक्कत हो रही है, तो इसी के चलते ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर अगर यहां पर बात करें तो पहली बार ऐड किया गया इसको, ताकि इसको अचीव किया जा सके 2030 में। इसी के साथ में जो एनएफएचएस जो 5वें नंबर का है ये, इसमें कई सारी चीजें और यहां पर जैसे कि प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि जैसे स्कूल में जाते हैं ना नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने भी की होगी कंप्लीट, तो ये है काफी इंटरेस्टिंग। यहां पर इसी के साथ में बात की जाती है डिसेबिलिटी के बारे में, कि यहां पर हमारी कंट्री में डिसेबिलिटी किस लेवल की है। एक्सेस टू टॉयलेट, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर टॉयलेट नहीं होते हैं, खासकर होता भी है तो लड़का और लड़की का एक होता है, जिसकी वजह से लड़के स्कूल नहीं जाती है। डेथ रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा नहीं होता है, अगर किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है उसको रजिस्टर नहीं कराता है कोई भी, तो ये पता होना चाहिए हमारी कंट्री में कितने सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो उसका डेटा प्रॉपर होना चाहिए। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर कई सारे आप लोगों ने देखा होगा जैसे खासकर जो फीमेल होती हैं उसमें जो पीरियड साइकिल होती है, हमारी सोसाइटी में उसको लेकर कई सारी नेगेटिव धारणाएं होती हैं, उसके चलते बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनकी जान तक चली जाती है, क्योंकि इसको अपवित्र माना जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जिस प्रोसीजर की वजह से हमारी जो धरती है उस पर हम जैसे लोग पैदा होते हैं उसको अपवित्र कैसे मान लेते हैं, कि पीरियड साइकिल अगर चल रही है तो नहाना नहीं है, एक तरीके से मंदिर में नहीं जाना है, ठीक है, ये कई सारी चीजें होती हैं। तो बाथिंग भी यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट ये काउंट किया गया है कि इसमें आप लोगों को काउंट करना चाहिए कि यहां पर कम से कम साफ सफाई अगर बॉडी की रहेगी तो जो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिससे हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा महिलाओं की जान जाती है, तो ये काफी एक गलत चीज है सोसाइटी के अंदर, तो इसको भी इस सर्वे के अंदर काउंट किया गया है। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर कुछ आए ना तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, और खासकर अगर आप लोग वुमेन हैं और आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें एबॉर्शन के बारे में, तो क्या मेथड है और क्या रीजन यहां पर यूज किए जा रहे हैं अबॉर्ट करने के। आज की डेट में अनवांटेड प्रेगनेंसी कई बार देखने को मिलती है, तो उसको अबॉर्ट करना तो चलो सही है, रखना है नहीं रखना है वो उसका पर्सनल ये एक तरीके से उसका खुद का डिसीजन है, पर लेकिन वो हो कैसे रहा है उसकी वजह से भी कई बार हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है। क्या सही मेथड से हो रहा है या फिर इसी तरीके से गलत तरीके से वो अबॉर्शन किया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी कई सारे जो हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है, तो इसको भी ध्यान से चीजों को करना है, तो ये भी इसके सर्वे के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखेगा। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो यहां पर है परसेंटेज ऑफ वुमेन जो आज के डेट में इंटरनेट यूज कर रही हैं, ये भी फर्स्ट टाइम इस सर्वे के अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी कि जो परसेंटेज वुमेन खासकर और इसी के साथ में मेन, यानी कि मेन और वुमेन दोनों को इंक्लूड किया गया है। पर लेकिन जो पर्सन है, देखिए आज के डेट में अगर घर में एक फोन है तो वो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा घर का जो मेल मेंबर है उसके हाथ में फोन जाएगा, पर लेकिन अगर वुमेन भी यूज कर रही है तो वो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें ये डेटा थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। ये जो डेटा है इसमें यही बातें समझाई गई है कि परसेंटेज ऑफ जो मोबाइल डेटा यूज किया जा रहा है उसको समझिए आप लोग थोड़ा सा। हमारी कंट्री में अगर जनरली मैं आप लोगों को बताऊं जो एक गैप देखने को मिलता है इंटरनेट यूज में, अगर 10 महिलाएं हैं तो उनमें से 3 महिला जो है या उससे भी कम गांव वाले एरिया में इंटरनेट यूज कर रही हैं। शहर वाले एरिया में जाएंगे तो 10 में से कम 4 महिला इंटरनेट यूज कर रही हैं। तो ये हमारी देश में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इसको काउंट करते हैं और एवरेज निकालते हैं जनरल डेटा, तो हमारी कंट्री में 42% के करीब जो महिलाएं हैं वो इंटरनेट यूज
यूज कर रही हैं और 62% के करीब जो मेल हैं वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अर्बन वाले एरिया में अगर आप लोग बात करते हैं तो 56% के करीब जो महिलाएं हैं एवरेज निकाला गया और 73% के करीब यहां पर जो मेल है उनका एवरेज निकाला गया। गांव वाले एरिया में ये 33% के करीब है और 56, यानी कि गांव वाले एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेट जो है, जो यंग जनरेशन है उनके पास में तो मोबाइल मिल जाता है। आप लोग खुद देखिए, क्या आज के डेट में जो बाबा दादी हैं या फिर हमारे मम्मी पापा जो हैं वो भी आज की डेट में थोड़ा बहुत यूज करने लगे हैं, पर लेकिन क्या हमारे जितना यूज करते हैं वो, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यंग जनरेशन जो नई नई प्योद आ रही है ना, ये तो 24 घंटे मोबाइल में लगी रहती है, इनको पता नहीं है कि टाइम कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। पर लेकिन इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ नेट का कम से कम होना चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो यार, बर्बाद हो जाओगे। टाइम को अगर नहीं समझोगे ना तो टाइम निकल जाएगा और फिर रोते रहोगे टाइम के सामने कि क्या हो गया। और फिर पता है क्या वर्ड यूज कहता है, यार काश उस टाइम पर ये कर लेते ना तो ये हो जाता। ये जो शब्द यूज करते हैं ना, सबसे घटिया शब्द होते हैं। अभी टाइम है, अभी तो सुधर नहीं रहे हैं, उस टाइम पर फिर एक तरीके से बहाने मिल जाते हैं, उस टाइम पर ये कर लेते या क्या कर लेते हैं। अब मार लो, कितने तीर मारने हैं, अभी तो टाइम है ना पूरा, अब क्यों टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सुधर जाओ, चीजों को अच्छे से यूज करो, काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बात करूं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में तो 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो हमारी कंट्री में अभी इसका डेटा प्रस्तुत किया गया है। यानी कि मैंने बताया ना कोविड-19 के चलते पूरा डेटा नहीं निकल के आया इसका, तो फेज 1 में यहां पर ये 22 राज्य और यूनियन टेरिटरी को काउंट किया गया है। बचा हुआ जो डेटा है वो बाद में लाया जाएगा। तो जो 22 राज्य और यूनियन टेरिटरी में इसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मेजर राज्य के बारे में बात करें जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो डोंट इंक्लूड सम मेजर स्टेट, यानी कि ये जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि दूसरे राज्य इंक्लूड किए गए, इनको अभी इंक्लूड इसमें नहीं किया गया है। 22 राज्य बोला ना मेरे, टोटल मिलाकर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो बाकी अगर तमिलनाडु, राजस्थान हो गया, पंजाब, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश यहां पर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के माइंड में ये आ रही होगी, सर 22 बोला है पर लेकिन यहां पे तो ये 29 बैठ रहे हैं, तो इसका क्या किया जाए? 29 इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि 22 तो ये हो गए और 7 ये हो गए, 29 बैठ गए। रीजन क्या है? रीजन ये जो डेटा आप लोगों के सामने आ रहा है ना, ये डेटा आ रहा है 2018 तक का, और आप लोगों को पता है 2019 में जम्मू कश्मीर जो था वो हटके यूनियन टेरिटरी बना, तो जम्मू कश्मीर को भी एज राज्य के तौर पर लिया जा रहा है यहां पर। तो कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, डेट के टाइम को ध्यान में रखते हुए चीजों को अंडरस्टैंड किया कीजिए, ठीक है। तो ये याद रखना। इसी के साथ में यूनियन टेरिटरी कितनी होगी यहां पर? ये यूनियन टेरिटरी 9 दिखेगी आप लोग यहां पर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी के तरीके से काउंट नहीं की जा रही, यहां पर भी राज्य के तरीके से काउंट की जा रही है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखना। इसी के साथ में अगर आगे मैं आप लोगों से बात करूं, जो सर्वे है वो कंप्लीट किया जाएगा इसके बाद में जब चीजें होंगी। पर लेकिन जो सर्वे में यहां पर आउटपुट निकल कर आ रहा है, जो पिक्चर इसके द्वारा दिखाई गई है, तो काफी ट्रबलिंग कंडीशन है। आउटकम जो न्यूट्रिशन को लेकर बात की जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहे हैं। जो 4 इंडिकेटर होते हैं ना, 4 इंडिकेटर अगर बात करें कि अंडर 5 यानी कि 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का जो शिकार है, उसके 4 पैरामीटर होते हैं। अगर लिखने की जाए तो ये 4 पैरामीटर याद रखेगा। चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं, इसी के साथ में जो चिल्ड्रन अंडरवेट की बात की जाती है और मोर्टेलिटी की बात की जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को मैं दिखाता हूं, यहां पर आप लोग देखते हैं। अगर एक नॉर्मल बच्चे के बारे में बात करते हैं तो उसकी एज, हाइट और उसकी हेल्थ जो है वो एज के हिसाब से सारी चीजें सही रहेगी। वेस्टेड बोला जाता है जब लो वेट होता है हाइट के हिसाब से, स्टंटेड बोला जाता है जब लो हाइट होती है एज के हिसाब से, और अंडरवेट बोला जाता है जब लो वेट होता है एज के हिसाब से। इस जो ये स्लाइड है इसको तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-4 बार इसको देखिए, ताकि वेस्टेड इंटेस्ट ताकि आप लोगों में वेस्टेड, स्टंटेड और अंडरवेट में डिफरेंस कर सको और माइंड में कंफ्यूजन न रहे। देखिए जो भी चीज कंफ्यूजन डालती है ना माइंड में, थोड़ा सा टाइम दो और क्लियर कर लो, वरना पूरी जिंदगी परेशान रहोगे उसको लेकर। अगर बात करें 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, हम लोग यहां पर सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम वो देखने को मिल रही है, 16 राज्य है कम से कम यहां पर। अगर कंपेयर किया जाए यहां पर जो चौथा सर्वे था उसके साथ में कंपेयर हम लोग करते हैं तो केरला और कर्नाटक को छोड़कर जो 2 बिग स्टेट यहां पर है, ये इनमें डिक्लाइन हुआ है यहां पर ये सारी चीजें, पर लेकिन और सब यहां सारी चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। चिल्ड्रन अंडर 5 जो है यहां पर, उनके अंदर खासकर अगर 22 में से 16 राज्य जो है वहां पर इंक्रीज हुआ है अंडरवेट, यानी कि आज के जो बच्चे हैं ना उनमें वेट ज्यादा देखने को मिल रहा है, कुपोषण के शिकार नजर आ रहे हैं। एनीमिया जो लेवल है चिल्ड्रन और जो एडल्ट वुमेन है उसमें भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी काफी ज्यादा जरूरी है कि इसको ध्यान में रखकर चला जाए। तो एनीमिया यानी कि खून की कमी जो है यहां पर बच्चों में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है, तो इसको भी ध्यान में देना पड़ेगा। जो रिपोर्ट है यहां पर वो बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं यहां पर चाइल्डहुड स्टंटिंग, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना स्टंटिंग, तो ये भी यहां पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो 22 में से 13 राज्यों में यहां पर ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को बढ़ती नजर आ रही हैं। तो इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करने वाला है अगर इसको काउंट कर हम लोग नहीं चलते हैं। तो जो चिल्ड्रन स्टंटिंग है कंट्री में 2015 से लेकर 2019 तक का यहां पर ये अलार्मिंग कंडीशन पर कई सारे एरिया में देखने को मिली। तो अगर ये नहीं रोक पाए तो आप लोग ये देखिए कुपोषण के शिकार बच्चे हमारी कंट्री में आने वाले हैं और किस तरीके से हमारी कंट्री आगे बढ़ने वाली है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग में से कौन कौन इसको ध्यान रखेगा? एक तो सबसे पहले जो पेरेंट्स है,
उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो प्रॉपर वे में वो बच्चों को एक सही डाइट प्रोवाइड कराएंगे। गलत शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो ही यहां पर आप लोग इसको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस भी है कि पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, एक अवेयरनेस की भी चीज होती है। अगर गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस फैलाती रहे तो यहां ऐसा नहीं है कि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे हष्ट-पुष्ट रहे, तो इस तरीके से चीजों को लेकर चला जा सकता है। हाँ, पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाता है, ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर अवेयरनेस रहे तो भी काम यहां पर चल सकता है। तो एजुकेशन और अवेयरनेस दोनों को काउंट कर आप लोगों को चलना है, खासकर जो हम लोग चीजें सही तरीके से अगर लेकर चलना चाहते हैं तो। इसी के साथ में एग्रीकल्चर जो कि ढंग से परफॉर्म हमारी कंट्री में अब कर पा रही है। अगर देखा जाए कोविड-19 में भी एक एग्रीकल्चर ऐसा था जो प्रोडक्टिव ग्रोथ दे रहा था। तो एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर खेतों में अच्छी दाल, अच्छा गेहूं, अच्छा जो भी सामान खाने का है वो उगा पाएंगे बिना खाद, जो बिना एक तरीके से कि यूरिया वगैरह केमिकल प्रोडक्ट यूज किए बिना, तो वो हेल्थ के ऊपर सही इंपैक्ट डालेगा और इसी के साथ में बहुत सारे जॉब भी जनरेट करेगा। तो ये फार्मिंग को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया। तो इन दोनों को कंबाइन कर चलना है, अलग अलग नहीं देख सकते। अगर हमारी कंट्री में गेहूं पैदा नहीं हो रहा तो क्या भुखमरी के शिकार को हम लोग हटा पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। तो फूड सिक्योरिटी और यहां पर जो बेसिक हेल्थ है और इसी के साथ में जो जेंडर रिलेशन है, ये काफी लार्ज स्केल पर इग्नोर किए जाते हैं। तो इनको लेकर चलना पड़ेगा और ये बेसिक चीज है, इसके बिना एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। पर लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फूड, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे हम लोग को सेंटर रखना पड़ेगा, इनको एक तरह सेंटर में रखना पड़ेगा अगर यूनिवर्सल बेसिक सर्विस आप लोग प्रोवाइड कराना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा रोटी, कपड़ा और मकान एक इंसान की जीने के लिए जरूरी है, तो उसी के बारे में यहां पर ये बातें की जा रही है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में बात करें तो इसी के साथ में एक तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और दूसरा कोरोना वायरस, ये दोनों एक अलार्म कंडीशन है यहां पर कि उठ जाओ भैया, अगर अभी नहीं उठे ना आज एक दिक्कत होने वाली है। आप लोगों को जहां फोकस देना है, अगर वहां फोकस नहीं दिया तो फिर फोकस कितना भी देते रहना, फिर काम नहीं चलेगा। अभी 5 महीने के करीब आप लोगों के पास में ईपीएफओ के बचे हुए हैं और लगभग इतना ही टाइम 6 महीने के करीब आप लोगों के पास में ये आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए बचे हुए हैं। तो ये आप लोगों की लाइफ का वो टाइम है, अगर इसमें जी जान लगा दी ना आप लोगों ने तो ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि जिंदगी भर आप लोग इस टाइम ड्यूरेशन को एक 5-6 महीने के अंदर पढ़ोगे ना, दिन रात लगकर भी, तो मरोगे नहीं। पढ़ने से कोई इंसान नहीं मरता है, पर लेकिन जो जिंदगी आगे आएगी ना वो आप लोगों की लाइफ को इस तरीके से सेट करके जाएगी कि आप लोग कभी अपनी जिंदगी पर अफसोस नहीं करेंगे। तो अफसोस से बाहर निकलिए और काम करिए। क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। आई होप कि आप लोग आंसर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर पढ़िए। फेसबुक पर भी आंसर दे सकते हैं ग्रुप के अंदर और वीडियो के नीचे भी आंसर दे सकते हैं। सारे लिंक आप लोग यहां पर मिल जाएंगे, नीचे जाएंगे तो, ठीक है। पूछते रहते हैं ना लिंक का है तो देख लीजिएगा, यहां पर मिल जाएंगे और जो लिंक है उन्हीं को ज्वाइन कीजिए। कई सारे उल्टे सीधे ग्रुप भी बने हुए हैं, वो आप लोगों से उल्टे सीधे काम करवाएंगे फिर वहां पर कि ये खरीद लो, ये बेच लो, तो वो आप लोग अपने आप ध्यान रखिए। ओके, जो भी मैंने आप लोगों से अभी बात की उसमें से कुछ डेटा यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये एनीमिया के बारे में बात करें, वेस्टेड के बारे में बात करें, अंडरवेट के बारे में बात करें, स्टंटेड के बारे में बात करें, यानी कि जो सर्वे प्रस्तुत किया गया ना यहां पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पब्लिश किया गया, अभी उसी के बारे में यहां पर बताया जा रहा है कहां कहां पर क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये जो पिक्चर है मैंने ये टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी थी, आप लोग इसको जूम करके थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि जो डेटा है आप लोग अपने राज्य के बारे में पता लगा सके, क्योंकि यहां पे कौन सा राज्य है आपका, अगर जो डेटा प्रस्तुत किया गया आपका राज्य इसमें है तो स्टेट पीसीएस के लिए भी काफी इंपोर्टेंट डेटा हो जाएगा ये। अगर कुछ भी लिखने के लिए आता है यहाँ पर बच्चों के बारे में, महिला के बारे में या हेल्थ के बारे में, तो इस डेटा को आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा जूम कर थोड़ा सा आप लोग, और पीडीएफ में तो आप लोग को मिल ही जाएगा ये डेटा। तो इंपोर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, ये भी काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जो ग्रीन ओवर ब्राउन के बारे में बात की जा रही है। ग्रीन ओवर ब्राउन का क्या मतलब है, यानी कि एक तरीके से जो ग्रीन एरिया है, यानी कि खासकर फोकस जो देनी है ग्रीन एरिया के ऊपर फोकस देनी है एज कंपेयर टू जो कोयला यूज किया जाता है, दूसरे ऐसे प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। आखिर इसको अभी याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2015 के एयर फेयर में आप लोगों को जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिला था, तो उसको 5 साल यहां पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं। तो अगर कुछ भी आप लोगों को ऐसा कोई आर्टिकल देखने को मिलता है तो आप लोग सोचा कीजिए कि यार ये आर्टिकल आ क्यों रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को पता रहेगी तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और डिटेल में यहां पर चीजें समझेंगे। पर लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर क्लाइमेट एक्शन के बारे में अगर बात करें तो 13वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और इसी के साथ में लाइफ ऑन लैंड के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ये 15वां है और इसके बीच में आता है लाइफ बिलो वाटर। तो अगर इनके बारे में आप लोग ध्यान रखकर चलेंगे तो यहां पर चीजें जो है आप लोग एग्जाम में अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो ये काफी इंपोर्टेंट एक मुद्दा आप लोगों के सामने रहता है। तो इसको माइंड में बिल्कुल क्लियर करके चलेगा तो चीजों में कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं पहले हम लोग समझ सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों है और क्या न्यूज में यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर बात की जा रही है, अभी एक वर्चुअल मीटिंग देखने को मिली जो कि मैंने आप लोगों की जो वीडियो आती है ना मॉर्निंग में 4 बजे, उसमें मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। ये स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट यहां पर
यहां पर ये क्लाइमेट एम्बिशन जो समिट है, ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो थी अभी यहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलकर यहां पर फ्रांस के साथ में और एक और कंट्री है, उसका नाम आप लोगों को बताना है क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं। 3 कंट्री के द्वारा मिलकर यहां पर ये जो मीटिंग थी अभी को चेयर की गई। तो यूएन था और फ्रांस था, जो कि पेरिस, आप लोगों को पता है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। एक और कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। तो इनके द्वारा को चेयर किया गया। तो को चेयर जो इनके द्वारा किया गया, तो इनके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से जो हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, तो नॉट जस्ट फुलफिलिंग द नेशनल प्लेज, जो एक तरीके से हर एक कंट्री के द्वारा एक प्रतिज्ञा ली गई थी, ठीक है, कि एक तरीके से कि हम लोग को यहां पर इसको आगे लेकर चलना है कि इमिशन को जो रिडक्शन करना है, इनके जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ग्रीन हाउस गैस उनको रिडक्शन करना है। तो यहां पर उसके आगे भी चलना है, आप लोगों को यहीं तक ही काम नहीं चलेगा। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा भी यहां पर यह बताया गया कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट ये है कि 21% अगर देखिए आप लोग यहां पर हमारा जो टारगेट था 2005 के लेवल पर, तो उसको अचीव करना था। तो हम लोग बोला जा रहा है कि एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और 2 पहिया पर हमारी जो गाड़ी चल रही है, ये 2 पहिया, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा है फॉरेस्ट कवर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काफी यहां पर मुद्दे हैं, तो इनको इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा। ये जो बेसिकली हमारा जो टारगेट है यहां पर अगर देखा जाए, जो बेसिकली अगर बात करें गोल है 33 एंड 35%, ये कब तक है यहां पर 2030 तक का, ठीक है, ऑफ द जीडीपी। तो ये एक तरीके से 2005 के लेवल से हम लोग लेकर चल रहे हैं इसको। इसी के चलते हम लोग बात करें एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में, जो कि यहां पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इंक्लूड किया गया कि हमारी कंट्री जो है वो G20 जो टोटल कंट्री ना, याद होगा आप लोगों को प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा गया था G20 में, तो इसमें से 9 कंट्री में से हमारी कंट्री भी एक है जो अपना सही पैटर्न फॉलो करके चल रही है इस एरिया को अचीव